एडवांस आ गया था, लालू जी बोले जब हमारे पंडित जी बोलेंगे तब जाएंगे। एडवांस आ गया था, लालू जी बोले जब हमारे पंडित जी बोलेंगे तब जाएंगे। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि। बिहार की सियासत में एक बार फिर आवास को लेकर सहमत का खेल शुरू हो गया है। 10 सर्कुलर रोड, जिसे पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता का समानांतर केंद्र माना जाता रहा है, अब खाली करने के कगार पर है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके परिवार को 15 दिनों के भीतर सरकारी आवास खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। क्या है पूरा मामला, इस पर विशेष बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान हमारे साथ है। 10 सर्कुलर रोड खाली कराने का जो ताजा नोटिस है वो क्यों जारी किया गया है? आपको भी पता होगा रवि जी कि पहले भी ये नोटिस दिया गया था और राजद की तरफ से कहना था कि जो करना है करिए, हम लोग ये खाली नहीं करेंगे। अब भवन निर्माण विभाग के अनुसार ये कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है। राबड़ी देवी को 25 नवंबर 2025 को ही पहला नोटिस दे दिया गया था, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया। वर्तमान में आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। अब सम्राट चौधरी उस टाइम सीएम थे नहीं, नीतीश कुमार थे, तो थोड़ा चल रहा था। अब सम्राट चौधरी सीएम है, बीजेपी की सरकार है, तो अब अल्टीमेटम देना तो उनका बनता है। सरकार का तर्क है कि पदों में बदलाव और नई नियुक्तियों के कारण आवासों का पूर्ण वितरण आवश्यक है। राबड़ी देवी के लिए अब 39 होर्डिंग रोड स्थित आवास आवंटित किया गया है, जो विधान परिषद के कोटे से आता है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि रोहिणी आचार्य और राजद का इस पर क्या रुख है, ये भी तो बिल्कुल हाँ सही बात है, क्योंकि आपको भी याद होगा रोहिणी आचार्य बहुत गुस्साई थी, बोली थी कि अब खाली कराने पे आ रहे हैं। लेकिन लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने इस कदम को सुशासन बाबू का विकास मॉडल बताते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि करोड़ों लोग के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। राजद का तर्क है कि लालू यादव के स्वास्थ्य और उनके राजनीतिक कद को देखते हुए सरकार को उदारता दिखानी चाहिए थी। राजद नेताओं का कहना है कि आप उन्हें घर से निकाल सकते हैं, लेकिन जनता के दिल से नहीं। जाहिर तौर पर ये तो आपस में टकरार की बातें होती रहती हैं जब इस तरह की चीज़ होती है। लेकिन क्या यह 2005 के इतिहास की पुनरावृत्ति है? देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए वर्तमान स्थिति में 2005 के घटनाक्रम से काफी मिलती जुलती है। नवंबर 2005 में जब राबड़ी देवी की सत्ता गई थी, तब उन्हें मुख्यमंत्री आवास खाली करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया था। उस समय भी नोटिस की भाषा में जबरन बेदखली कहीं ना कहीं शब्द का प्रयोग किया गया था, और जिससे लालू यादव काफी आहत हुए थे। उस समय लालू परिवार खरमास के कारण आवास खाली करने में देरी कर रहा था, और आज भी वो प्रशासनिक के बजाय भावनात्मक कहीं ना कहीं तकनीकी कारण का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये जो नोटिस है, ये नोटिस को लेकर के जो क्यों विवाद है? देखिए विवाद का मुख्य कारण है नोटिस की सख्ती। देखिए सूत्रों के अनुसार नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, यदि 15 दिन के भीतर आवास खाली नहीं किया गया तो विभाग सख्त कदम उठा सकता है। लालू यादव का हमेशा से रुख रहा है कि वरिष्ठ नेताओं को दिए जाने वाले नोटिस में गरिमापूर्ण भाषा का प्रयोग होना चाहिए। 2005 में भी उन्होंने इस नीतीश कुमार की प्रतिशोध की राजनीति कहा था। आज सम्राट सरकार के इस फैसले को उसी चश्मे से देखा जा रहा है। तो हारे हुए विधायकों को नोटिस देने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए केवल राबड़ी देवी तक सीमित नहीं है। सरकार ने उन सभी जो भी पूर्व विधायक को भी नोटिस जारी किया है जो चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकारी बंगले पर कब्जा जमाए हुए हैं। ये कदम पटना के पूल आवासों को खाली कराने का एक बड़े मुहिम की तरह हिस्सा है, आप समझिए, ताकि जो नए जो वर्तमान मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको वो आवास प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि विपक्षी दल इसे कहीं ना कहीं चुनिंदा तरीके से कार्रवाई मानी जा रही है कि लालू जी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि जिस तरीके से नोकझोंक चल रही है, वाद विवाद चल रहा है, तो इस घटना का बिहार की आगामी राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। इससे तो विपक्ष के पास मुद्दा हो गया ना कि लालू जी को नीचा दिखाना चाह रही है सरकार। अभी बीजेपी आई नहीं कि लालू जी को अल्टीमेटम देने लगी, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक थे तब तक इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। अब सम्राट चौधरी आ गए हैं। देखिए विवाद बिहार में विक्टिम कार्ड और सुशासन के बीच एक लड़ाई को तेज कर दिया। आपको पता है राजद के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने भी बोला था कि भाई आपको ज्यादा दिक्कत है तो सामान उतार दीजिए, रोड पे फेंक दीजिए लालू जी का। तो उससे जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित होगी, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर हो या आरजेडी सपोर्टर हो। लालू यादव का एक अलग पर्सनालिटी है और अपोजिशन के भाई बड़े लीडर हैं बिहार में, और अगर उनके साथ ऐसा किया जाता है जबरन, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो प्यार है उनकी तरफ जाएगा ही जाएगा। राजद इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर ये दिखाना चाहती है कि पिछड़े और गरीबों के जो नेता है उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर सम्राट सरकार इसे भ्रष्टाचार, अवैध कब्जा के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का रूप पेश करेंगे। ये
ये टकराव आने वाले समय में एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी जंग और अधिक तीखा बन सकता है। देखिए, आप समझिए 10 सेकुलर वोट सिर्फ एक पता नहीं है, ये राजद की पहचान बन चुका है। 2005 से सत्ता से बाहर होने के बाद भी राबड़ी देवी को ये बंगला मिला था, तब से लेकर आज तक ये बिहार की राजनीति का पावर सेंटर रहा है। और भवन निर्माण विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए आवासों की भारी कमी है। कई अधिकारी और नेता पुराने बंगले में जमे हुए हैं, जिससे जो व्यवस्था बाधित हो रही है। लेकिन जब मामला लालू परिवार का हो तो ये प्रशासनिक कम और राजनीतिक अधिक हो जाता है। और आपको ये पता है कि लालू यादव की सेहत का हवाला देते हुए राजद सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा की जो सरकार है वो संदेश देना चाहती है कि कानून सबके लिए बराबर है। देखिए, आपको ये पता है, इतिहास गवाह है कि लालू परिवार शुभ अशुभ की मुहूर्तों को काफी महत्व देता है। आपको ये पता है, पिछले बार 2005 में भी खरमास आ गया था। लालू जी बोले जब हमारे पंडित जी बोलेंगे तब जाएंगे, ये सब अशुभ है, हम नहीं जाएंगे। तो इस बार भी यदि वे देरी करते हैं तो सरकार की ओर से जबरन निकाला जाएगा जैसी कार्रवाई की संभावना कहीं ना कहीं दिखाई जा रही है, चेतावनी दिया जा रहा है। तो अब देखना है कि बिहार की सड़कों पे जो ये हंगामा है क्या इसका कारण बन सकता है। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो गेंद है अब लालू परिवार के पाले में है। 15 दिनों की मोहलत किसी भी समय समाप्त हो सकती है। क्या लालू परिवार स्वेच्छा से 39 हार्डिंग रोड पर शिफ्ट होगा या फिर बिहार की राजनीति में एक बार फिर से आवाज़ के लिए आंदोलन देखने को मिल सकता है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।